नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला सूरत शहरी विकास वर्ष 2025 के उत्सव के तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 1.5 करोड़ रुपए के कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने 73 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सूरत में 362.45 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सूरत के लोगों को 435.45 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। सूरत नगर निगम द्वारा जरूरतमंद नागरिकों के लिए 1494 नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों का कंप्यूटरीकृत ड्रॉ भी मुख्यमंत्री के हाथों निकाला गया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सूरत की नींव रखने वाले सफाई कर्मचारियों को बधाई दी, जिन्होंने सूरत को सुपर स्वच्छ लीग में अग्रणी स्थान दिलाया है। सूरत नगर निगम के स्कूलों में नवीन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित रोबोटिक लैब चालू हो गई है, जिसके बारे में सुमन स्कूलों के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को एआई आधारित स्मार्ट और नवीन शिक्षा के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सूरत नगर निगम के रोबोटिक लैब्स प्रदर्शन स्टॉल का दौरा कर छात्रों को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल, वित्त एवं ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेश भाई पटेल की विशेष उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अदाजनपाल स्थित संजीव कुमार ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में सूरतवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी विकास वर्ष के अंतर्गत सूरत शहर एवं जिले में विकास कार्यों की श्रृंखला चलाई जा रही है। करोड़ों रुपए के विकास कार्य सूरत के लोगों की सुख सुविधा को बढ़ाएंगे, सूरत के लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे। पिछले 2 दशकों की सूरत की निर्बाध विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण सूरत का कायाकल्प हो गया है और सूरत के लोगों की खुशहाली और जीवनयापन में आसानी बढ़ी है। वहीं स्वच्छता के क्षेत्र में भी सूरत ने देश भर में नई पहचान बनाई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सूरत विकसित गुजरात के निर्माण में अग्रणी योगदान देगा। उन्होंने आज के करोड़ों रुपये के विकास कार्यों और भविष्योन्मुखी योजना को सूरत आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत सुपर क्लीन लीग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर सूरत नगर निगम और सूरतवासियों को बधाई दी। कहा गया कि सूरत शहर ने स्वच्छता और विकास में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सूरत सोने की मूर्ति है कहावत को चरितार्थ किया है। मुख्यमंत्री ने देश के 4 सबसे स्वच्छ शहरों की सुपर क्लीन लीग में स्थान प्राप्त कर सूरत को स्थायी रूप से स्वच्छ शहर बनाने के लिए सूरत की स्वच्छता टीम और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी सफाई कर्मचारी जो स्वच्छ सूरत के लिए आधारशिला की तरह हैं, पूरे गुजरात के लिए प्रेरणा बन गए हैं। विशेष रूप से उन्होंने लोगों से स्वच्छता को अपने स्वभाव में शामिल करके सूरत की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया और जल, पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए गुजरात ने अच्छी कमाई अच्छी जिंदगी के मंत्र के साथ शहरों को विकास केंद्रों के रूप में विकसित करके विकसित गुजरात तक 2047 का रोड मैप बनाया है। उन्होंने कहा कि सूरत शहर और आसपास के क्षेत्रों को समग्र विकास के लिए विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, लेकिन 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के प्रधानमंत्री के लक्ष्य की दिशा में ई मोबिलिटी पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने सूरत नगर निगम और अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सूरत 108 किलोमीटर BRTS मार्ग पर 450 ही बसों का संचालन करके ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में देश का पहला शहर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2005 में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार शहरी विकास वर्ष मनाना शुरू किया, जिसने गुजरात के शहरीकरण को एक नई दिशा दी। सरकार ने राज्य के शहरों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया है तथा शहरीकरण समस्या नहीं अवसर है के मंत्र के साथ कस्बों, शहरों और गांवों को हरा भरा, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य के शहरों को हरित विकास के अनुकूल बनाना है। आज कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में विजय के वीर नायकों और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि
अर्पित की। उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति, सेना का मनोबल बढ़ाने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना 4079 दिन का कार्यकाल पूरा किया है और राष्ट्र सेवा के माध्यम से स्वयं को एक सच्चे जनसेवक के रूप में सिद्ध किया है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।